प्रिय प्रेमियों, आज मुक्ति दिवस है। जो नए लोग हो उसको मालूम नहीं है मुक्ति दिवस क्या है, किस हिसाब से मनाते हैं, क्या है इसका मतलब। जो नए लोग हैं जो महाराज जी से नामदान नहीं, लेकिन जो पुराने हैं उनको मालूम है। लेकिन आज का दिन में मालूम होते हुए भी घर में रहता है। ये सबसे बड़ी दुखद कहानी है, दुखद बात है। सब कुछ बंद करके आज का दिन में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज बहुत कष्ट किए, इतना कष्ट किए कि आप हम वर्णन नहीं कर सकते। महाराज जी इस बार सत्संग में कुछ आपको इशारा किए हैं कि कितना उन्होंने बर्दाश्त किया, तकलीफ किया। तो हम भी आपको बताते हैं, हम तो उस समय थे नहीं, लेकिन मेरा भी 32 साल हो गया, तो हमको भी बहुत कुछ मालूम हुआ है कि भाई क्यों जेल गए थे और कितना कष्ट सहा, कितना लोग कष्ट सहा, कितना लोगों के साथ मारपीट किया, कितना लोगों को यतनाएं दिया, कितना लोगों को घर तोड़ दिया, कितना लोगों को खाना पीना बंद कर दिया। इस समय में हुआ था। कौन किया था? नाम लेके बता रहे हैं। उस समय का महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। क्यों किया था ये सोचना चाहिए आपको। क्या गुरु महाराज कोई अन्याय काम किया था? नहीं। क्या गुरु महाराज किसी का जमीन लूटे थे? नहीं। क्या गुरु महाराज किसी को तकलीफ दिए थे? नहीं। एक परम संत सदगुरु थे और दुनिया को जगाने वाले थे और दुनिया को दिखाने वाले थे कि भाई सच्चा मार्ग क्या है। तो जब कोई सच्चा मार्ग में वो चलता है तो उनको तकलीफ होता ही है। ऐसे ऐसे गुरु महाराज कोई खाली नहीं हुआ। जितने महात्मा संत इस धरती पर आए हैं सबके साथ हुआ और उनके अनुयायी को साथ भी हुआ। मेरे साथ हुआ, आपके साथ होता है, भी होता है, मेरे साथ, आपके साथ। तो जो सच्चा मार्ग पर चलेगा इसको ये सब सहना पड़ता है। नहीं तो फिर महाराज जो आपके अंदर बैठे हैं, जो सदगुरु आपके अंदर दोनों आंखों के पीछे में बैठे हैं, वो देख रहा है। तो जब तक आपको तपाएगा नहीं, चलाएगा नहीं, कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा, सुख नहीं होगा, तब आप गुरु को परख कैसे करेंगे? खाली सुखे सुख मिलता रहेगा तब तो गुरु का कोई नाम नहीं लेता। कोई लेगा थोड़ी। सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख, कष्ट होता रहेगा तब गुरु को याद करते रहेगा। और जब गुरु को, जब कष्ट होगा तो गुरु को याद करेगा, जब सुख होगा तो गुरु को भूल जाएगा। बस इसी तरह ठंडा गरम, ठंडा गरम, ठंडा गरम करते करते लोहा पकता है, सोना पकता है, उसका रंग निखारता है और उसको खाटी बनाता है। तो आपको अगर सोना बनना है तो गुरु महाराज को जो जतनाएं दिया है उसका एक रत्ती भर आपको भी नहीं मिलता, एक रत्ती भर नहीं मिलता। उस समय गुरु महाराज कोई ज्यादा थोड़ी थे, हम लोग थोड़ी थे। लेकिन गुरु महाराज जो है, जब उनका गुरु से नामदान लेकर के साधना भजन किया तो उनकी दिव्य चक्षु आत्मा जागृत हुआ, अनामी प्रभु से भेंट हुआ, गुरु का असली रूप देखे। तब उन्होंने कहा कि हम धरती पर रहेंगे तो लेकिन हमारा साथ कोई नाम तो होना चाहिए। तब वो उनका गुरु बताए कि तुम्हारा मुंह में जो आता है वो नाम रखो। तो हमारे गुरु महाराज ने देखा कि भाई जय गुरुदेव नाम सबसे बढ़िया है, क्योंकि गुरु का जय होना चाहिए। और गुरु मतलब जो देने वाले हैं, और देव मतलब सबका, सभी का देव होता है। जय गुरुदेव नाम को उन्होंने रखा, जगाया और वही नाम को उन्होंने प्रचार करने लगा। गांव गांव में, गली गली में, शहर शहर में। कोई उनके पास गाड़ी नहीं था, बोलो जय गुरुदेव। आज आपके पास गाड़ी है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, आदमी है, पैसा है, रुपया है, सब कुछ है। लेकिन गुरु महाराज के पास उस समय कुछ नहीं था। तो वो किन के सहारे में चल दिए? गुरु के आदेश पर चल दिए कि नहीं, हम गुरु का बंदा है, गुरु महाराज ने हमारे ऊपर दया किया। तो गुरु महाराज अपना चल दिए रास्ता। कौन रास्ता में चल दिए? कि भाई खुद जागे। पहले कोई अगर नहीं जागेगा, दूसरे को जगाने जाएगा तो वो शोभा नहीं देता है, उसका कुछ होता नहीं है। पहले वो खुद जागे
पहले उन्होंने खुद गुरु का दर्शन किया, परमात्मा का दर्शन किया, रास्ते पर चले। रास्ते पर चलने के बाद जब उन्होंने देखा तो गुरु से आशीर्वाद लिया। तब गुरु ने बताया उनको, दादा गुरु महाराज हमारे वो बताया कि आप तुम जो है नामदान दे सकते हो और लोगों को चला सकते हो, लोगों को सिखा सकते हो, मंच पर बैठ सकते हो और तुम जो है आप जो है मेरा काम जो अधूरा काम है उसमें लगे रहो। गुरु महाराज उतर गए रास्ते और लग गए काम। और जब काम में लग गए तो भाई बहुत तरह का बाधा होने लगा। अब नहीं गुरु भाई पीछे लग गए। उनका गुरु जी का, दादा गुरु का, हम लोग का, उनका गुरु का जो आश्रम था चिरौली संत आश्रम था, यूट्यूब में देखते हो, वो अलीगढ़ जिला में है। तो वो चिरौली संत आश्रम में हमारे एक दादा गुरु रहते थे, वहीं से उन्होंने काम शुरू किया। तो जब काम शुरू किया उन्हीं का जो है कुछ गुरु भाई अपना देखा कि ये तो मेरा गद्दी ले लेगा, मेरा गद्दी, इसी का तो झंझट है सब जगह। मथुरा में भी इसी का झंझट है, यहाँ भी इसी का झंझट है, वहाँ भी उसी का झंझट है। क्यों? कि कुछ तैयार हुआ नहीं, लेकिन गद्दी लेने के लिए बैठा, गद्दी में बैठने के लिए तैयार रहता। तो हमारे गुरु महाराज को सब कुछ नहीं। जो सच्चा भजनानंदी है, जो सच्चा भजन करता हो, जो सच्चा गुरु की प्रेमी हो, जो सच्चा गुरु को याद करता हो, जिसमें कोई लोभ मान कुछ नहीं रहता है, काम क्रोध लोभ मोह नहीं रहता है, वो गुरु का काम में आगे बढ़ता है और उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, काल भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो गुरु महाराज अपना गुरु के भरोसा में निकल पड़े और अपना करने लगे। तो जब करने लगे, रास्ता में चलने लगे, बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे दोस्त भी मिले, बहुत सारे दुश्मन भी मिले, बहुत सारे शैतान भी मिले। लेकिन गुरु महाराज के पास ऐसा एक जड़ी बूटी था, बड़े से बड़े डकात ठीक हो गया, बड़े से बड़े घुसखोर ठीक हो गया, बड़े से बड़े जो है शैतान ठीक हो गया, बड़े से बड़े जो है निंदा करने वाले गुरु महाराज के शरण में आ गए, और बड़े से बड़े जो है वो आपका धोखा देने वाले वो भी गुरु के सामने आ गए। जब गुरु महाराज के सामने आ गए तो उनको पहले तो वो नाला से शुरू हुआ सत्संग। मतलब नाला से मतलब क्या? नाला में बैठ के नहीं, मतलब नाला जैसा एक स्रोत, बस छोटा मोटा स्रोत लेकर के वो चले, लास्ट में नाला से नदी हो गया, नदी से जो है बड़ा नदी हो गया, बड़ा नदी से सागर हो गया, समुंदर हो गया, अभी तो महासमुंदर है। जय गुरुदेव नाम से सब विदा है, जय गुरुदेव नाम को सब जानता है, लेकिन फिर भी अभी भी काम बहुत बाकी है। क्यों? हम ऐसा जगह गए हैं जहाँ जय गुरुदेव नाम जानता ही नहीं है, लेकिन उसका काम क्या है कि भाई आपका मेरा काम है वहाँ जाके बोल देना, वहाँ जाके जगा देना, नाम को सुना देना, ताकि आप वो जाने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद ऊपर वाला जब पूछेगा कि तुम्हारे गांव में जय गुरुदेव वाला किया था, तो वो बोलेगा कि नहीं किया था। तो दोष किसके ऊपर लगेगा? बोलिए, हम लोगों को ऊपर लगेगा। बोले तुमको हम नामदान दिया, तुमको समझा, तुमको जो है सत्संग में दिया, सत्संग में तुम्हारा नाम मिला और हम तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद रखे, लेकिन तुम अपना काम नहीं किया, घर में खाली व्यस्त रहे, अपना कमाने में व्यस्त रहे, अपना चुगली में व्यस्त रहे, अपना निंदा में व्यस्त रहे, अपना घर बनाने में व्यस्त रहे, अपना बिजनेस में व्यस्त रहे, अपना नौकरी चाकरी में व्यस्त रहे, अपने रिश्तेदार में व्यस्त रहे, लेकिन मेरा काम तुमने नहीं किया। तो गुरु महाराज का यही कथन है कि 24 घंटा में 2 घंटा समय दे देना और संडे को पूरा दे देना। जब तक संडे को समय नहीं दोगे तो आपका काम अधूरा रह जाएगा, क्योंकि दिन बहुत कम है। किसी का 60 साल, किसी का 70 साल, किसी का 80 साल, 50 साल, 20 साल, 30 साल, वो तो परमायु घटते जा रहा है, बाहर तो नहीं रहा। तो इसी परमायु के अंदर आपको सब कुछ करना है, तो सब कुछ करने के लिए तो आपको समय देना पड़ेगा। बिना समय से कुछ नहीं होगा। आप यहाँ से सत्संग सुन के चले जाओगे, आप संडे को समय नहीं दोगे कि भाई मुक्ति दिवस में तो गए थे, अब नहीं। तो उसका योजना हम बना रहे हैं, क्योंकि गुरु का काम करना है। पैसा आते जाते रहेगा, लोग निंदा करते रहेगा, लोग धोखा देते रहेगा, लोग जो है आपको खराब बोलते रहेगा। आपको उस सब में ध्यान देना नहीं है। आपको किधर ध्यान देना है? आपको सीधा ध्यान देना है पूरा ऊपर में। ये हमारे गुरु महाराज हमारे साथ है, कोई हमारा बात बका नहीं कर सकता। तो ये जब आप मन में आएगा तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। आपसे कुछ गलती हो जाता है तो गुरु महाराज को बता दीजिए, गुरु महाराज को बता दीजिए। ये जो गिरजाघर है क्राइस्ट लोग का, क्रिश्चियन लोग का, ये लोग हर शुक्रवार को जाता है और जा करके वहाँ पर जो सप्ताह भर में किया उसका माफी मांगता है कि हमको माफ कर दीजिए, हमसे गलती होगी। लेकिन फिर शनिवार से फिर गलती करता है। आपको ऐसा नहीं करना।
वो लोग शनिवार से बीच तक गलती करता है, वहाँ जाके मांग लेता है माफी, और उससे बात भी नहीं हुआ, उससे बात भी नहीं होता है, उससे कुछ दिखाई भी नहीं देता है, नाम भी नहीं मिला। वहाँ जो है शाकाहारी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं है, सब खाता पीता लोग है। तो भाई उसका माफी कैसे मांग होगा? कैसे माफी वो उसका जो है पूरा होगा? और वो जिसके पास माफी मांग रहा है वो तो बहरा है, वो तो गूंगा है, वो तो कुछ बोलता नहीं है। और आप अगर गलती करते हो तो आपका पास गुरु जो होते हैं उसके सामने बोलोगे तो आपको वो दिखाएगा कि ये तुमसे गलती हुआ है, ऐसा करो, तब तो तुम्हारा फिर सुधार होगा। और जब तक तुम नहीं बोलोगे तो कैसे सुधार होगा? इसलिए गुरु महाराज ये सारे संस्कार और सारे सत्संग की बातें और राजनीति की भी बात बताते थे उसमें। भाई राजनीति किसको कहते हैं वो बताते थे। हमारे गुरु महाराज वोट में भी बहुत लोगों को खड़ा किया था। हम भी लोकसभा में बंगाल में खड़े हुए थे, बहुत बड़ा एक लोकसभा का अध्यक्ष का उसका अध्यक्ष में खड़ा हुए थे। भले वोट हमको 400 मिला, उसको मिला 4 लाख, लेकिन गुरु महाराज का आदेश था भाई साहब को वोट में खड़ा होना। ऑल इंडिया में जितना सीट था सब पे जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़ा था हमारे गुरु भाई, कोई नहीं जीता। तो जीतने का तो सवाल नहीं था, अब जीत का क्या करेगा? गुरु महाराज ने कहा था, गुरु महाराज ने एक राजनीतिक पार्टी को कहा था, जब वो राजनीतिक पार्टी गुरु महाराज को कहे कि आपका भी 2-4 कैंडिडेट दे दीजिए तो हमारा टिकट पर खड़ा कर देंगे, हमारा सिंबल पर खड़ा कर देंगे। तो गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चों, हम ये हमारे बच्चे को दलदल में नहीं फंसाएंगे, ये राजनीति है दलदल, कब मार देगा, कब धोखा दे देगा, कब पिटाई करेगा, कब घर में आग लगा देगा, और उसका सारा पाप किसके ऊपर लगेगा? विधायक के ऊपर लगेगा। क्यों? क्योंकि पब्लिक उनको चुन के भेजा, तो जब वो संभाल नहीं सकता तो पाप उसके ऊपर लगेगा। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा था कि ऐसी दलदल राजनीति में हम नहीं फंसाएंगे हमारे बच्चे को। हमारा बच्चा का एक ही मकसद है, मेरा एक ही मकसद है, हम जहाँ से आए हैं उनको वहीं पहुँचा दें, बस मेरा मकसद यही है। तो हमारे गुरु महाराज को बहुत तरह का प्रलोभन दिखाया गया था कि आपको हम चीफ मिनिस्टर बना देंगे, आपको हम मिनिस्टर बना देंगे, आपको हेलीकॉप्टर दे देंगे, आपको प्लेन दे देंगे, आपको सारे आने जाने का खर्चा दे देंगे, आपको आश्रम भी बहुत बढ़िया से बना देंगे। हमारे गुरु महाराज ने कहा था कि हमारे गुरु कोई कमजोर थोड़ी है। हमारे गुरु महाराज ने कहा था कि हमारे गुरु कोई कमजोर थोड़ी है, वैसा ही आपको चाहिए कि हमारे गुरु महाराज कोई कमजोर नहीं है। कमजोर है? नहीं, हमारे गुरु महाराज कमजोर नहीं है। जो अभी है प्रेजेंट वो भी कमजोर नहीं, जो इनके जो गुरु थे वो भी कमजोर नहीं। तो भाई किस बात की डर है? ये कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा, सब पूरा होगा, ये संत मत है। इसलिए चिट्ठी का चाल चलता है, धीरे धीरे चलता है। जब धीरे धीरे चलता है लोग समझते आते हैं, इसके बाद आते 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 उसको दिल मन बदल जाता है। जब तक वो सत्संग में नहीं आएगा तब तक उसको समझ में नहीं आएगा। तो हमारे गुरु महाराज यही कहा था कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारे 20 करोड़ बच्चे हैं, बच्चियां हैं, 20 करोड़ उस समय की बात है। तो 20 करोड़ बच्चे बच्चियां हैं, अब 20 करोड़ बच्चे बच्ची से हम मांग लेंगे, हम मांग लेंगे, हम उनको सेवा में लगा देंगे। और हमारे जो गुरु महाराज है हम उनसे भी मांग लेंगे, जो सबके दाता है हम उनसे मांग लेंगे, जो सबको देने वाले हैं हम उनसे मांग लेंगे, जब जो सबका सृजनहार है हम उनसे मांग लेंगे। हम आपसे काहे लें? वो तो लेंगे तो कर्म कर चल जाएगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज सीधे से मना कर दिया। तो जब मना कर दिया, मना करते 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 इसका बीच में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया। इमरजेंसी का मतलब समझते हो? आपातकाल। अभी प्रार्थना में आप लोगों ने गाया आपातकाल। तो जब इमरजेंसी लग गया, आपातकाल लग गया, क्यों लगाया गया था? कि उस समय जो है इंदिरा गांधी का जो महिला प्रधानमंत्री थे उसका एगेंस्ट में पूरा सारा देश हो गया, इतना अत्याचार किया कि सारे देश उनका एगेंस्ट में हो गया। तो जब उनसे संभाला नहीं गया तो अब उन्होंने क्या किया? इमरजेंसी लगा दिया, मतलब मिलिट्री शासन कर दिया। और मिलिट्री को हिदायत दे दिया कि कोई भी कुछ करे उसको सीधा पकड़ के पीटवा जेल में भेजो। तो बड़े बड़े जो है महात्मा, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े जो है बुद्धिस्ट, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े लोग सब जो जहाँ था वहीं पर रुक गया। और रुकने के बाद जो ज्यादा किया
उसको सीधा जेल में डाल दिया। तो उस समय हमारे गुरु महाराज एक मिशन चलाए थे, बोलो जय गुरुदेव। क्या मिशन चलाए थे? इंदिरा गांधी ये पहले तो मिशन चलाया, क्या मिशन? भाई लाइगेशन ऑपरेशन करा देना सब, मतलब समझते हैं ना, बंदा कर दिया है ना, बच्चे दानी को काट दो, रोक दो, ज्यादा बच्चा पैदा नहीं करना है, हम दो और हमारे, बस इतना ही इंदिरा गांधी उस समय ऐलान किया। तो कोई भी धर्म हो, संत मत हो, चाहे महात्मा का मत हो, चाहे ब्रह्मचारी का हो, चाहे पुराण हो, चाहे पुराण हो, चाहे भागवत हो, चाहे आपको गीता हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, इसमें सब लिखा हुआ है किताब में कि जो बच्चा आ रहा है उसको आने दीजिए, पैदा होने दीजिए। क्या? इसीलिए मना करते हैं कि मनुष्य हत्या बराबर पाप है। अब एक भ्रूण हत्या बड़ा पाप है। भ्रूण हत्या मतलब पेट में जो बच्चे रहते हैं, कोई 1 महीना हुआ, कोई 15 दिन हुआ, कोई 10 दिन हुआ, कोई 20 दिन हुआ, कोई 2 महीना हुआ, कोई 6 महीना तक को बच्चे को जो है गिरा देता है हमारे माता है। क्यों? क्योंकि हम इसका परवरिश नहीं कर सकते। अरे भाई, जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारा माँ का, तुम पैदा होने से पहले माँ का स्तन में दूध आ गया और आप उस दूध को पिए। वो ऊपर वाला जानता है कि ये दूध ही पिएगा जाकर के, ये चावल रोटी नहीं खा सकता, तो उन्होंने जो है अपना स्तन में पहले दूध रख दिया, बच्चा पैदा होने से पहले दूध रख दिया। और हम आप जब पैदा हुए तो माँ का कोख में आए, पैदा हुए तो हमको पहले माँ दूध पिलाए, है कि नहीं? तो भाई जो दूध पिलाने वाले को भेज दिया, दूध पीने वाले को भेज दिया, तो आप उसका परवरिश कैसे करोगे? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक बच्चा से 10 बच्चा हो जाएगा तो हम कैसे परवरिश करेंगे। बात सही है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको काट दो, उसको मार दो। तो ये जो होता था, अभी तो बहुत साइंटिफिक कारण हो गया कि भाई 2 से बच्चा नहीं लेंगे, वो तुम्हारा मर्जी। लेकिन कोई अगर ऑपरेशन कर दिया तो ये समझ लेना मेरे माता बहने बच्चे बच्चियां कि अगर कोई भ्रूण हत्या कर दिया और लाइगेशन ऑपरेशन करा दिया और 500 रुपया 1000 रुपया सरकार देता है और कर दिया, तो उससे बड़ा भारी पाप कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो बच्चा को आपने आने से रोक दिया। हो सकता है वो समाज विवेकानंद हो सकता है कि मेरे ही जैसा कोई वक्ता निकलेगा, हो सकता है हमारे ही जैसा कोई सेवक निकलेगा, हो सकता है आपका ही जैसा भंडारा चलाने वाला कोई निकलेगा, हो सकता है आपका जैसा कोई सेवक निकल गया, हो सकता है आपको जय गुरुदेव ध्वनि प्रचार करने का कोई आपके अंदर आ गया, हो सकता है कि गांव-गांव में आप जो है वक्ता बन गए और गांव-गांव में गुरु की सेवा करने लगे। आप और हमको कैसे मालूम है कि ये बच्चा ये आगे दिन में ऐसा काम करेगा? लेकिन लोग समझते नहीं है, लोग उसको ऑपरेशन करके बच्चे को गिरा देते हैं और बच्चादानी को रोक देते हैं और आगे बच्चा नहीं होता है। तो ये गुरु महाराज इसका विरोध किए। बोलो जय गुरुदेव। गुरु महाराज इसका विरोध किए थे, इस कानून का, काला कानून इसको बोलते हैं, इनका विरोध किए थे। तो जब विरोध किया तो प्राइम मिनिस्टर के पास ये पहुंचा आवाज। तो जब प्राइम मिनिस्टर के पास आवाज पहुंचे तो गुरु महाराज को उन्होंने जेल में डाल दिया। महाराज जी उस दिन कह रहे थे तो उनका श्रीमुख से महाराज जी ये भी बताए कि बहुत यातना गुरु महाराज को दिया। अब जो है छोटा सा कोठरी में लोग को सुनने के लिए नहीं बनता है, और उसमें हमारे गुरु महाराज को कमर में और पैर में और हाथ में और गला में बेनी दे करके सीधा खड़ा कर दिया। अब गुरु महाराज उसमें 23 महीना रहा। आप एक दिन जेल में नहीं रह सकते हो, आप एक दिन थाना का कस्टडी में नहीं रह सकते हो, वहाँ मच्छर है। और ऐसे बात है कि किसी का अगर लैट्रिन लग गया तो उसी में लैट्रिन पेशाब उसी में करो, धोने का अगर पानी नहीं है तो उसमें खड़े। ऐसा होता है जेल। ये कोई तो नेता मंत्री था नहीं। तो हमारे गुरु महाराज के पास वहाँ का जेलर आए और बोले कि आपको किसके लिए, किस चीज़ के लिए बंद किया? तो मेरा कोई तो दोस्त, हमको खुद मालूम नहीं, हम तो भाई जय गुरुदेव वाले हैं और जय गुरुदेव का प्रचार करते हैं। वो जेलर को क्या मालूम था कि ये आगे आने वाले दिन में इनका झंडा फहराएगा और मुक्ति दिवस मनाएगा पूरा देश और विदेश में। उसको तो मालूम नहीं था, लेकिन वो देखा कि चेहरा से देखा, चाहे बात विचार से देखा कि नहीं आप तो महात्मा है, लेकिन बाबा जी हम आपके लिए कुछ कर नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि हमारे पास आदेश है।
प्राइम मिनिस्टर का आदेश है, डीएम का आदेश है कि इनको छोड़ा नहीं जाएगा। उसमें महाराज जी को भी लगा दिया, घुसा दिया उसमें। और महाराज जी खुद बताया इस बार कि हमको लाठी डंडा से तो मरा नहीं, लेकिन हमको थप्पड़ जरूर पड़ा। महाराज जी को थप्पड़ पड़ा। तो भाई जिनको थप्पड़ पड़ा उन्हीं का आज वो चल रहा है, जिनको थप्पड़ पड़ा उन्हीं का चल रहा है। आप अगर कुछ कर लो तो नाम तो आप ही का होगा ना। आज गुरु महाराज कर लिया, गुरु महाराज का नाम हो रहा, महाराज जी कर लिए तो महाराज जी का नाम हो रहा। आप करते हो तो नगरी का नाम चारों तरफ हो रहा। तो कहने का मतलब यह है कुछ करोगे तब पाओगे, और कुछ नहीं करोगे बताओ नहीं पाओगे। बात सर, घर में खाना पकाओगे तब तो खाओगे, आटा घोल के तो नहीं खाओगे। उसमें गैस चाहिए, उसमें तेल चाहिए, उसमें सब्जी का चाहिए, नमक चाहिए, सब चीज चाहिए। ऐसा ही जब अगर इस रास्ते में आए हो तो सत्संग चाहिए पहला, दूसरा है सेवा चाहिए। सेवा देना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, ध्वनि प्रचार करना पड़ेगा, जय गुरुदेव का प्रचार करना पड़ेगा, सत्संग सुनना पड़ेगा, सत्संग देना पड़ेगा। तो ये जब नहीं करोगे तो सब्जी पकेगा कैसे? और सब्जी जब पक जाएगा तो खाने में मीठा रहेगा। जब सब्जी पक जाता है तो खाने में मीठा लगता है। वैसा ही जब आप पक जाओगे, आपका नाम आ जाएगा अंदर में और आपको सुनाई देगा, तो आप अपने पकोगे। तो जितना पकोगे उतना गुरु महाराज आपको धन देगा, और नहीं पकोगे तो धन काहे देगा? धन तो उसी को देता है जो चाहते हैं, धन उसी को देता है जो चाहते हैं, और जो नहीं चाहते हैं उसको धन थोड़ी दे देगा। कोई आदमी 2 लाख रुपया लेकर निकाल रहा है, आपसे बहुत बड़ी मोहब्बत है, उसको थोड़ी पता है कि आपका जरूरत है। मांगोगे कि नहीं मांगोगे? भैया आपसे 20,000 रुपया है क्या? तो नहा है ना, दे दिया। तो आप तो मांगा तब तो दिया, नहीं तो रास्ते पर चल रहे हैं, आप एक ही गाड़ी में हो, लेकिन उनको पता नहीं है और आपको भी पता नहीं है कि उसके पास पैसा है। तो दोनों का होना चाहिए, इच्छा शक्ति होना चाहिए। जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगा आप भजन नहीं कर सकते हो। आप इच्छा जगाओ अंदर में, आपके अंदर इच्छा शक्ति कम हो गया, जब इच्छा शक्ति आएगा अंदर में तब आप ये भजन कर सकते हो, सुमिरन ध्यान कर सकते हो। और इच्छा शक्ति नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इच्छा शक्ति से सब कुछ होता है। आपने इच्छा शक्ति किया कि नगरी जाना है, आपने इच्छा शक्ति किया सत्संग सुनना है, आपने इच्छा शक्ति किया कि उज्जैन में जो महाराज जी जो संदेश भेजे उसको सुनना है, आपको इच्छा शक्ति हुआ कि काफिला में आगे निकालना है, आपको इच्छा शक्ति हुआ कि भाई यहाँ भटारा खाना है, आपको इच्छा शक्ति हुआ कि 10-20 रुपये छोड़ देना होगा, सेवा वहाँ दे देंगे। जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगा तब तक आपको थोड़ी कुछ होगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो दुनिया में 4 तरह का लोग होते हैं। दुनिया में सब कोई सोच रहे क्या है भाई, आया है कुछ लोग वहीं से बैठ कर क्या है बोल देते भाई। देखो ये केक है, केक। ये बच्चे लोगों को होली में बोले थे कि हमारे गुरु भाई का जितना बच्चा है सबको जन्मदिन मनाएंगे। तो होली में तो वहाँ नहीं चले गए महाराज जी का दर्शन करने। तो आज मुक्ति दिवस है तो जितने बच्चे हैं ये सब आज केक काटेंगे, समझ गए ना? केक काटेंगे क्योंकि इन लोगों में तो होना चाहिए, बच्चे लोगों को यहाँ लग जाना चाहिए। तो जिस दिन माँ बाप बोलेगा आज बेटा नहीं जाएंगे तो बच्चे लोग उसको बोलेगा, क्या बोलेगा? चलो वहाँ नगरी, वहाँ केक काटेंगे। तो बच्चे के चलते माँ बाप भी आएंगे, नहीं तो माँ बाप तो बहुत सुस्त होते हैं, दिन भर काम करते रहती है तो सुस्त है। आपको अगर कोई जगाएगा तो माँ बाप जगाएंगे, माता पिता का अगर कोई जगाता है तो बच्चा जगाते हैं, समझ गए? इसलिए आपका भी कर्तव्य बनता है कि बच्चा को जो है ठीक रास्ते पर लाना, और बच्चा को भी जो है धीरे धीरे जब बुद्धि हो जाएगा तो आपको भी सटीक रास्ते में लाएगा। ये संत मत है। संत मत में एक दूसरे सबके साथ लगा हुआ रहता है, एक दूसरे से छोड़ के कोई काम करेगा नहीं हो सकता। हम अगर बोल देंगे नगरी मेरे चलते बना, बिल्कुल सरासर गलत बात है। और आप अगर बोलते हैं कि ये नगरी हम लोग के लिए बना, ये भी गलत बात है। ये नगरी बना किसके लिए? महाराज जी जब तक, गुरु महाराज जब तक
आशीर्वाद नहीं दिया तब तक नहीं बनेगा। आपका हाथ पाँव हिल रहा है, काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, बस इतना ही आप संतुष्ट रहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा आप मन में सोचोगे कि हमारे चलते बना, हमारे सेवा के चलते बना, तो उस दिन से आपकी सेवा यहाँ मालिक बंद कर देगा, आपसे लेगा नहीं। इसीलिए कहने का मतलब यह है कि दुनिया में 4 किस्म का जीव रहते हैं। बोलो जय गुरुदेव। 4 तरह का लोग रहते हैं। एक तरह का लोग होते हैं रोगी, ठीक है ना, और ये 4 तरह का लोग जागते हैं रात में, अब भजनानंदी जागते भी हैं। तो 4 तरह के जो लोग होते हैं, पहला होता है रोगी। रोगी जागते हैं कि नहीं जागते हैं? अब दर्द हो गया तो भाई रात भर कल सोए नहीं, बोलता है कि कल भैया रात भर सोए नहीं, कुछ बीमारी हो गया तो रात भर सोए नहीं, तो ये जागता है, रोगी जागता है। और दूसरा कौन जागता है? भोगी। भोगी मतलब जो कमाते होते हैं, जिनका मन रात में दूसरा जगह लगा रहता है, वो रात में जागता है। एक हुआ रोगी और एक हुआ भोगी। ये 2 किस्म का जागता है। और तीसरा कौन जागता है? चोर। वो रात को जागते हैं, रात का ड्यूटी करते हैं, और दिन में ड्यूटी बंद है तो सोते रहते हैं, है कि नहीं? तो एक हो गया भोगी, एक हो गया रोगी, एक हो गया चोर, और दूसरा कौन? जो भजन करते हैं। गुरु महाराज ने कहा अगर तुम 2-3 घंटा सो गया तो बहुत हो गया। यहाँ बहुत लोग हैं 10-10, 12-12 घंटा सोते हैं। सुनिए, बहुत लोग यहाँ बहुत प्रेमी हैं जो 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा सोते हैं, और सोने से पहले आज कुछ काम नहीं है मैं सो जाऊँ। ये मन में नहीं आता कि आज कुछ काम नहीं है तो थोड़ा भजन कर, ध्वनि करे, मैंने काम नहीं है तो स्विच ऑफ कर दिया, हम कर देते स्विच ऑफ, सो जाते। तो मेरे जैसे मत मानो, भजन करो भजन। इसीलिए बताते हैं एक जागता है रोगी, एक जागता है भोगी, एक जागता है चोर, और एक जागता है भजनानंदी, जो भजन करते हैं। ये 4 किस्म के लोग होते हैं, जागते हैं। तो सबसे उत्तम कौन है? जो भजन करता है। जब भजन आप करोगे तो 3-4 घंटा सो जाओगे, शरीर तंदुरुस्त रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। कल से मेरा तबीयत बहुत खराब, हम सोचे कि आज मुक्ति दिवस होगा कि नहीं होगा। मैंने मुक्ति दिवस तो होगा, हम जा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, लेकिन मालिक की दया है, मालिक की दया है, आप भी गए हैं, आपका दर्शन भी हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि रात में अगर नहीं भी सोते हो 2-3 घंटा सो लो, लेकिन आप जब भजन करोगे तो 2-3 घंटा में आपका काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो आत्मा है वो वहाँ से रस लेता है, भजन का रस। जब भजन का रस लेगा, यहाँ आत्मा अंदर में है, ये सारे शरीर में रस देता है, सारे शरीर में ताकत भर देता है, सारे शरीर में उमंग बना देता है, सारे शरीर में वो जोश भर देता है, और आपके सारे शरीर में भाव जमा देता है। जब भाव जमा दीजिएगा तो आपको किसी बात का चिंतन है, किसी चीज का चिंतन है। तो इसीलिए बताते हैं कि ये 4 किस्म का लोग जागते हैं, 4 किस्म का। अब ये 4 किस्म में आप कौन किस्म का हो वो तो आप ही जानते हैं, तो गुरु महाराज जी जानते हैं। आप छोड़ तो नहीं है, इतना पक्का बात है कि नहीं? अब भोगी है तो आधा भोगी, आधा साथ, और रोगी तो इसमें आधा से ज्यादा रोगी है। रोग अगर ठीक करना है तो भजन करना, रोग अगर ठीक करना है तो भजन कीजिए, फर्क कर लाना है तो भजन कीजिए, सुमिरन धन पकाना है तो भजन कीजिए, घर में शांति रखना है तो भजन कीजिए। सारे का निचोड़ क्या है? भजन। भजन नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। इस बार उज्जैन में गए थे तो जो उज्जैन गया, जो नहीं गया, एक दूसरे से तरस परस हो गया, दर्शन हो गया। क्योंकि संत का दर्शन, सदगुरु का दर्शन करके जो आते हैं, और उनका अगर कोई दर्शन कर ले तो बराबर का फल होता है। बोलो जय गुरुदेव। क्योंकि वो सदगुरु का दर्शन करके आया, सदगुरु का आंख से आंख मिलाया, सदगुरु माथा पर हाथ रखा, सदगुरु का सत्संग सुन के आया, भंडारा का प्रसाद पा करके आया,
और जब तक गया, जब से आया, जब से गया, खाली सत्संग चला, अच्छे विचार चला, तो उनका मन बदल जाता है। तो जब मन बदल जाता है, आँख का रोशनी बदल जाता है, चिंतन बदल जाता है, थिंकिंग पावर बदल जाता है, सारे शरीर का जो है कर्म उसका बदल जाता है। तो जब वो दूसरे के पास जाता है और वो मान लो नहीं किया, तो जब इनका दर्शन करता है तो समझ लो बराबर तो ये तो बहुत लोगों का दर्शन हो गया। हम भी दर्शन करके आए हैं उज्जैन, बहुत काफी भीड़ था इस बार। होली में इतना भीड़ होता नहीं है, लेकिन हमारे झारखंड से कम 700-800 लोग गए, बड़ा टेंट लगाया, सब जिला से आए। हमारे ही बगल में 5-7 लोग भंडारा चल रहा था। इन लोग जो है जहाँ मन होता था वहीं खा लेते थे, जिसका पहले बना वहीं खा लिया, समझ गए ना। अगल बगल में था, किसी का पहले हो गया तो पहले जाके खा लिया। झारखंड में थोड़ा लेट से हुआ तो लेट से खाया, नहीं भी खाया। तो कहने का मतलब यह है कि सुविधा का वहाँ कमी नहीं है, कोई सुविधा। हमारा युवा गुरु महाराज की दया से 3 जाएगा गुरु महाराज का उपदेश को सुनाने के लिए बुलाए। हम भी रात को 8 बजे गए, 10 बजे आए, सुनाए हम भी। तो मालिक का दया चलते रहता है। तो वहाँ पर इतना भीड़ थी, पानी का तो महाराज जी ऐसा बरसा दिया कि कोई कमी नहीं था पानी का, कोई पानी का कमी नहीं था। चोर तो है ही नहीं, तो पॉकेट मार था ही नहीं। क्यों? क्योंकि महाराज जी थोड़ा कड़क है। वहाँ अंदर में किसी मेला वाला को घुसने नहीं देता। मथुरा में क्या होता था कि मेला वाला अंदर में घुस जाता और उनका 4-4 बच्चा, पत्नी, रिश्तेदार सब आता था और उसी पानी में नहाता था, वहीं पर खाना खाता था, भंडारों में जाके खाता था, अब दुकान चलाता था, अपना बिजनेस करता था। महाराज जी ने अंदर में घुसने के लिए मना कर दिया। अब मेला लगा ही नहीं था, एक तो कोरोना चल रहा था। तो इतना सख्त महाराज जी कानून बनाए कि वहां पर न चोर था, एक भी हमको आवाज सुनाई नहीं दिया कि फलाना आदमी का सोना चला गया, मोबाइल खो गया। खाली हमको इतना दिन में सुनाई दिया 2 बच्चा गुम हो गया, बस इतना ही सुनाई दिया, बाकी कुछ नहीं। तो ये जो चमत्कार है ये संत मत में संभव। 50 को लोग यहाँ नगरी में हो जाता है, 500 लोग हो जाता है, तो एक पेट्रोलिंग जो है गाड़ी दे देते हैं लोग, जो है CRPF निकाल देते हैं। एक मिनिस्टर जाता है, 50 को उसके साथ जो है लगा देते बंदूकधारी, और वहाँ लाखों लोगों का भीड़ है, लाखों लोगों का भीड़ है। न खाने का दिक्कत, न पानी का दिक्कत, न रहने का दिक्कत, न वहाँ किसी बोलीचाली का दिक्कत, सब एक दूसरे से मिल मिला करके अपना जितना हो सके सुमिरन धन भजन किया। महाराज जी सुबह शाम सत्संग देते रहे और नामदान खूब दिया। बहुत लोग कर्नाटक से आए, महाराज जी खास करके उस दिन नामदान दिए। कर्नाटक से 20-25-30 लोग आ गए थे। तो कहने का मतलब काम तो हो रहा है, बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। आप बैठ जाओगे तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन काम तो महाराज जी निकाल रहे हैं। गुरु महाराज काम तो निकाल लेते हैं, किसी न किसी के थ्रू निकाल लेते हैं। तो जब आप उसकी भागीदार बन जाओगे तो आपका नाम हो जाएगा। तो इसलिए आप और हमको भागीदार बन जाना है। कोई भी सत्संग होता है चल जाइए, ये फलाना जगह है, ये फलाना जगह है, ये फलाना वक्ता आ रहा है। आपको जहाँ सुविधा होता है, किसी से बातचीत नहीं करना, चुपचाप वहाँ जाकर के बैठ के भजन करो और सत्संग सुन के भागो। पॉलिटिक्स से, राजनीति से क्या मतलब है? क्या मतलब है? मेरी अभी एक भजन गाए ना, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है और करते हैं गुरुजी, नाम हमारा हो रहा है। आप सोचते हो प्रचार में जाएंगे तो काम होगा कि नहीं होगा, लोग सुनेगा नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। आपका क्या है? आपका कर्तव्य, मेरा कर्तव्य क्या है? सुना दो, नहीं सुनेगा नहीं सुनेगा। पहले हम लोग घूमते थे, गांव गांव में जाते थे, लोग सुनता नहीं था। अभी तो कुछ नहीं दिक्कत है, लोग जाते हैं आराम से, उसको पानी मिलता है, बैठने का जगह मिलता है। और हम लोग जब डॉक्टर साहब के साथ जाते थे तो कुछ नहीं, गांव घुसने से पहले अपना परिचय दीजिए, कहाँ से आ रहे, कौन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। अगर उसका मन मुताबिक हुआ तब ठीक है, नहीं तो भागो यहाँ, भागो। रात को तो चल नहीं सकते। ऐसा समय में गुरु महाराज ने हम लोगों से सेवा लिया, तो आप लोगों को तो अभी बहुत भाई बहन हो गया, सब जाएगा हो गया। हम लोगों के पास कोई गाड़ी नहीं था, डॉक्टर साहब एक एम्बेसडर कार देते थे और उसी में पेट्रोल डीजल भरा करके हम लोग जाते थे। सारे खर्चा उनका था, सारे खर्चा। तो कहने का मतलब है
एक ना एक तो लोग खड़ा होना ही पड़ेगा। आप खड़ा हो जाओ, आपका पीछे 10 लोग जाएगा। हमको कोई कोई बोलता है भैया वो नहीं जा रहा है, वो नहीं जा रहा है। अरे वो नहीं जा रहा तो क्या तुम जाओ, आप जाइए। जब आप जाओगे, देखो यहाँ लैट्रिन बाथरूम बना हुआ है, ठीक है। अगर गंदा है, अगर हम यहाँ किसी को बोल दें कि जाओ सेवा करो, हो सकता है उसका मन में हो कि नहीं सेवा करें। अब जबरदस्ती की अलग बात है, लेकिन मन में क्या होता है, यार दूसरे का लैट्रिन सफा करेंगे और कोई भैया का आदमी नहीं मिला है कि नहीं। लेकिन जब हम खुद सफा कर लेंगे और हम खुद सफा करने में लग जाएंगे तो यहाँ जितना लोग है सब सफा करने चला जाएगा, समझ गए, सबको सफा करने चला जाएगा। उसका कारण क्या है कि पहले आप आगे बढ़िए। कोई भी काम करने से पहले आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, वो पीछे वाला आपके साथ साथ आते रहेगा। इसलिए आपको डरना ही नहीं है। काम वाले बहुत लोग हैं भाई, लेकिन वो सही रास्ता नहीं मिल रहा। सेवा देने वाले बहुत है, वो सही जगह ढूंढ रहा है कि कहाँ सेवा दे। करने वाले बहुत है, लेकिन वो जगह नहीं मिल रहा है उसको। इसलिए आपके पास सेवादार का कमी नहीं है, सेवा का कमी नहीं है। कमी किस बात की है? मंथन का, चिंतन का। जब आप चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, तब जाकर के आपको ये काम देगा और काम होता रहेगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। गुरु महाराज ने इतना कष्ट किया। 23 मार्च को जब उन्होंने कम से कम 22-23 महीना रहे, 23 मार्च उनको जब रिहा हुआ, उसी दिन जो है 2 बजे के बाद उनका रिहा हुआ था। तो हम लोग इसीलिए आज मुक्ति दिवस मनाते हैं। कितना कष्ट है बताओ। कोई भी संत बहुत कष्ट करते हैं। बुल्ले शाह का कहानी आप लोगों ने सुना, बहुत बार सुना है। सहायनाथ साहब का कहानी बहुत बार सुना है। मीराबाई का कहानी बहुत बार सुना है। साधु साहब का कहानी बहुत बार सुना है। पलटू साहब का कहानी बहुत बार सुना है। पलटू साहब, तेग बहादुर, सबका कहानी सुना है। आपको तो कुछ दिक्कत नहीं हो, आप तो अभी आए हो, खा के जाओगे, खाओगे, घर में एसी चला करके सुतोगे। उन लोगों को क्या था? खाली आपके लिए किया, मेरे लिए किया। गुरु महाराज को क्या था? छोटा सा माई बाप चले गए, भजन करते, मेन तो क्या था, ऊपर जाते आते, जब तक शरीर में आत्मा है तब तक रहते, चले जाते। लेकिन उनकी गुरु की आदेश था कि ये नाम बांट देना, जय गुरुदेव नाम का प्रचार करना और सबको नाम दान देना, और जो जहाँ से आया है वहीं पर भेजना, मतलब लेके चलना। तो ये कोई एरा गरा गुरु का क्षमता नहीं है। ये जो सदगुरु होगा वही नामदान दे सकता है, जो सदगुरु होगा वही ले जा सकता है, जो सदगुरु होगा जब आत्मा जग जाएगा तब उसको ले जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि आपका और हमारा चेष्टा, बोलो जय गुरुदेव, जोर से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, और जोर से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो कहने का मतलब है गुरु महाराज बहुत कष्ट किए, बहुत। इतना कष्ट आप और हम सह सकते? नहीं सह सकते, नहीं कर सकते। इसलिए गुरु महाराज 23 मार्च को जब शरीर बेल हुआ जेल से, तो लोग उनके नाम से बहुत मनाए, होली मनाए, मतलब मुक्ति दिवस मनाए। तो कहने का मतलब है आज का दिन दुख का भी है, आज का दिन सुख का भी है। दुख इसीलिए है कि उतना दिन उन्होंने रहा जेल में, तो ये जो कष्ट है, ये कष्ट अपने आप अनुभव करना चाहिए। और खुशी इस बात की है कि वो जेल से रिहा हुए, इसके बाद तो अपना काम शुरू हो गया। जेल में सब लोग पहचान गए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नहीं पहचान पाए कि महात्मा क्या है। जेलर पहचान गए। एक दिन देखे जेल के नीचे में जहाँ उनका कोठरी था, वहाँ देख रहे हैं कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज है, और कोई आकर के बोल दिया चला को छाद में घूम रहे हैं बाबा जी, छाद में घूम रहे हैं। तो बोला कि कौन छोड़ दिया, देखिए छाद में बाबा जी घूम रहे हैं, महात्मा जी। तो नीचे आकर के देखा कि नहीं, महात्मा नीचे में भी आए, ऊपर में भी है। भाई ये उनका जो कष्ट हुआ तो हम लोग को देखने में लग रहा है कष्ट हुआ, लेकिन गुरु महाराज ने कहा था, हम मन से सुने थे उनका। गुरु महाराज ये कहते थे, बच्चा ये तुम नहीं सह सकते जितना हमारे साथ पीड़ा हुआ है। 9 महीना, 4 महीना, 5 महीना जो हमारे माता बहन का पेट में बच्चा था, उनको गिरा दिया, मार के गिरा दिया पुलिस ने। जय गुरुदेव का अगर झंडा लगा हुआ है, महात्मा परीक्षा करते हैं भैया। आज यहाँ पर अगर पुलिस आ जाए
तो अगर बोलेगा कि यहाँ का देख रेख कौन करता है, इसको पूछेगा, वो बोल रहा है कि हमारा नाम है, अपना नाम नहीं लगे। अनु बाबू को पूछेगा, बोले भैया जानता है, उसको पूछेगा धनंजय जानता है, धनंजय को पूछेगा वो कृष्णा जानता है, ऐसा बोलेगा। क्यों बोलेगा? क्यों बोलेगा? क्योंकि उसका सजा मिलेगा कि जो मेन होगा उसी को पकड़ा। समझ गए ना? तो गुरु महाराज के समय ऐसा ही हुआ। पूछा, आप ये जय गुरुदेव झंडा को आप लगाए हैं, मानते हो आप? चलो मानते तो है, लेकिन आज से मैं नहीं मानेंगे, झंडा उतार। समझ गए? ऐसे ऐसे भी प्रेमी हैं, ऐसे ऐसे भी प्रेमी बहुत था कि जय गुरुदेव का झंडा लगा हुआ है, बोले उतारो, आप मानते हो क्या? बोले मानते थे, आज के बाद से नहीं मानेंगे, उतार दिया। घर में घुस करके पुलिस देखा कि उसमें फोटो लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। तो जहां जय गुरुदेव का फोटो देखा, पकड़ के ले गया, जेल में ठूस दिया। समझ गए? उतना सीधा नहीं है संत मत में। गुरु भी परीक्षा लेते हैं, गुरु जानबूझ के बदनाम कराते हैं अपने आप, परीक्षा लेते हैं। तो परीक्षा गुरु महाराज सब शिष्य से लिया, लेकिन उस समय जो अडिंग था, उस समय जो ठीक था, साधन भजन किया, गुरु के नाम पर कुर्बान हुआ, गुरु के नाम पर जेल गए, तो वो आज उनकी रंगा बसता, उनका आज नाम होता है। इसलिए आप लोगों को भी गुरु के नाम से एकदम उतार देना चाहिए, प्रण कर लीजिए। मुक्ति दिवस मनाने से नहीं होता, मुक्ति दिवस का मतलब भी होता। क्या मतलब है मुक्ति दिवस का? मतलब कि गुरु महाराज मेरा भी मुक्ति दिला दो, इसी का नाम है मुक्ति दिवस। गुरु महाराज का तो मुक्ति मिल गया, मोक्ष मिल गया, और शरीर का मुक्ति जेल से मिल गया, लेकिन आपका मुक्ति ये संसार रूपी जेल में है। कैसे मिलेगा? आप भी तो जेल में हो, हम भी तो जेल में हैं। ये जो पिंजरा है, ये पिंजरा ये जेल है, इसमें आत्मा कैद है। जैसा गुरु महाराज तिहाड़ जेल में थे, ताला चाबी लगा दिया, हो गया। तो आप और हम भी तो जेल में हैं, ये पिंजरा में है, और ये पिंजरा से निकालना है। हंसा यह पिंजरा नहीं है तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं है तेरा। माटी चुन चुन महल बनाया, माटी चुन चुन महल बनाया, संग न जाएगा तेरा। हंसा यह पिंजरा नहीं है तेरा। बाबा दादा भाई भतीजा, संग न जाएगा तेरा। हंसा यह पिंजरा नहीं है तेरा। हंसा ये पिंजरा तेरी नहीं है। ये जो पिंजरा है, ये हड्डी, ये मांस, ये खून, ये कफ, ये थूक, ये थुकार, ये मैला, ये लैट्रिन, ये पेशाब, दुर्गंध आता है, पसीना, ये पिंजरा है। इसमें क्या है? इसमें कुछ है ही नहीं होता। आपको इस चीज को समझना चाहिए, आपको इस चीज को समझना चाहिए कि ये पिंजरा है, और ये हड्डी का है, मांस का है, बथरा का है, पीप भरा हुआ है इसमें। जो मुंह से जो निकालते हैं सुबह ब्रश करके, वो भरा हुआ रहता है इसमें। लेकिन कितना बढ़िया से आप और हम रहते हैं। जिस दिन आपके अंदर में आ जाएगा कि ये शरीर बेकार है और ये शरीर जो है मिट्टी है, उस दिन आपको भजन बनने लगेगा। पहले तो ज्ञान होना चाहिए ना, किताबी ज्ञान नहीं। ऐसा ऐसा तो किताबी ज्ञान मेरा पास बहुत है, हम भी बीकॉम पास करके बैठे हुए, हम भी कंप्यूटर सीख के बैठे हैं, तो आज तक कोई काम नहीं दिया, तो ऐसा ही रखा हुआ। आप तो कुछ दिन और देखेंगे, भाई नौकरी वोकरी मिल जाए तो खा के बैठ देंगे, हुआ कुछ है? कुछ नहीं। लेकिन ये जो सर्टिफिकेट है, इसको बोलते हैं पराविद्या, इसको कोई छीन नहीं सकता। ये आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, और यही पराविद्या आपको आने वाला दिन में काम देगा। कौन आने वाला दिन में? भजन में काम देगा, सुमिरन में काम देगा, ध्यान में काम देगा, सत्संग में काम देगा, लोगों को समझाने में काम देगा। इसको बोलते हैं पराविद्या, इसको बोलते हैं आध्यात्मिक विद्या। यही विद्या
ऐसी सत्संग में पढ़ाया जाता है। इसको स्पिरिचुअल स्कूल बताते हैं, स्पिरिचुअल कॉलेज बताते हैं। इसी कॉलेज से स्कूल से पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा, नहीं तो फिर वो स्कूल में थोड़ी सिखाता, स्कूल में नहीं सिखाता। स्कूल में तो पेट भरने के लिए विद्या सिखाता। पहले हम लोग स्कूल जाते थे तो जैसा स्कूल घुसे वहाँ एक क्लास टीचर रहता था और उसका मॉनिटर रहता था। मॉनिटर समझते हो ना, जैसे 10-20 स्टूडेंट है उसका भी एक हेड बना दिया मॉनिटर। तो मॉनिटर का काम क्या था, हम लोग जब जाते थे तो नाखून देखता था। पहले नाखून बड़ा हुआ है कि कटा हुआ, अभी तो छोड़ दिया। इसका बाद देखता था जीभ छिला है कि नहीं छिला है सुबह सुबह। इसका बाद देखता था बाल कितना बड़ा है, छोटा है कि बड़ा है, ये देखता पहले जमाने में। अभी कुछ नहीं। तो पढ़ाई भी वैसा ही हो गया, पढ़ाई भी वैसा ही हो गया। कैसा हो गया? पेट भरने का पढ़ाई। अगर पढ़ाई करोगे तो पेट भरेगा, ये भी जरूरी है क्योंकि डिजिटल इंडिया है, सारे कंप्यूटर से होता है। आप अगर पढ़ाई नहीं करोगे, फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोलोगे तो आपको काम कौन देगा? इसलिए ये भी जरूरी है और वो भी जरूरी है। गुरु महाराज को बताया नहीं कि आप संसार छोड़ दो, घर बार छोड़ दो, माँ बाप का छोड़ दो, जंगल चले जाओ, वहाँ जाकर भजन करो, शादी मत करो। ऐसा तो गुरु महाराज बोले नहीं। संसार धर्म बड़ा धर्म है। शादी भी करो, कमाओ, उनको खिलाओ, और सबसे पहला काम क्या है? भजन करना, सुमिरन करना, ध्यान करना और सत्संग में आना। आपकी बात से सत्संग आज से संपर्क एक संकल्प कर लो कि सत्संग मेरा नहीं छूटेगा। समझ गए? संकल्प करेगा, संकल्प करेगा कि नहीं करेगा? हाँ बोला, देखते बहुत सारा सत्संग नहीं छूटेगा। तो बहुत कम नहीं उठाया डर से। सत्संग छूट गया तो सब गया। इसलिए सत्संग देते रहो, सत्संग लेते रहो, जड़ उठे धनी करते रहो, जड़ उठे के पास जाते रहो, महाराज जी के पास जाते रहो, उज्जैन जाते रहो। जहाँ महाराज जी जाए टिकट करा के एक दर्शन करो। जब दर्शन करोगे तब तो आपको भाव भक्ति जागेगा। देखो उज्जैन से कितना लोग आए, नगरी से बाल बच्चा सबको लेकर के 70-75 लोग गए थे। छोटा बच्चा के साथ बोल रहे हैं तो 70-75 लोगों को भाव बढ़ा, सत्संग सुना, दर्शन किया, हाथ पड़ा। कोई कुछ किसी को दिक्कत हुआ, महाराज जी के सामने उस बात को रखा, महाराज जी तुरंत सब किया। तो कहने का मतलब ये है, ये तो बोलने वाले या सुनने वाले देवता ना है जी। लोग कहते हैं कि जाओ वहाँ लड्डू चढ़ा के आओ, जाओ वहाँ पठा चढ़ा करके आओ, जाओ वहाँ सेव चढ़ा करके आओ, जाओ वहाँ केला चढ़ा करके आओ, जाओ वहाँ ये चढ़ा के वहाँ चढ़ा के आओ। अरे इससे कुछ नहीं होता है, वो खाता पीता नहीं है भैया। अभी हम लोग देखे उज्जैन में हम लोग सब दर्शन करने गए। हम तो कभी नहीं गए, लेकिन इस बार कुछ नए लोग था, वो बोला कि दादा आपको भी जाना पड़ेगा। मैंने कहा भाई, तो महाकाल दर्शन। मैंने चलो, क्योंकि आपका जो 5 नाम मिला, ठीक है ना, 5 नाम मिला। पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम, चौथा नाम में कौन था? महाकाल पुरुष था ना। महाकाल पुरुष चौथा नाम में है। तो हम देखे कि महाकाल पुरुष पहले दर्शन कर लेते, इसके बाद तो सतलोक नजदीक आ जाए, है कि नहीं? महाकाल पुरुष दर्शन कर लिया, अब तो सतलोक नजदीक है भाई, क्योंकि लोग बोलते हैं महाकाल है। प्रणाम किया हम भी प्रणाम किए और हम भी मांगे। लोग क्या मांगा नहीं मांगा हमसे उससे मतलब नहीं है। वो महाराज जी के पास नहीं मांगा होगा, लेकिन उनके पास जरूर मांगा होगा कि हमारा बिजनेस सही चले। लोग महाराज जी के पास नहीं मांगा होगा, लेकिन उन्हें जाके बोला होगा कि मेरा लड़की का शादी, मेरा बीमारी ठीक हो जाए। अरे यहाँ बोल देते तो यही पहले ठीक हो जाता, थोड़ा लेट से हो। अब थोड़ा लेट से हो। क्यों? इसलिए कि आप पूरा कोई विश्वास सदगुरु के ऊपर नहीं कर पाते। तो हम भी इस बार सबका दर्शन कर लिए। इस्कॉन टेम्पल में गए, महाकाल मंदिर भी गए। उसी में से एक मंदिर जाने का मौका मिला, लाडू वाला बाबा, उसमें भी गए। कोई तो सत्संग ही देखे हैं कि भाई दारू का बोतल तो नहीं लिया, लेकिन फूल और बेलपत्ता लेकर के खड़ा था। हम भी गए, हमने
देखिए नजारा क्या है। अब बाबा को दारू पिला रहा, वही दारू नीचे से जा रहा है, उसी को दे रहा, और बोतल में जो है उसको प्रसादी दे करके सबको दे रहा। लेडीज भी पी रहा है, अब जेंट्स भी पी रहा है, अब उसका बच्चा को भी पिला है। जब एक बार लत लग गया तो बाद में बाबा बचाने वाला नहीं आएगा। जब बाप को पिटाई पड़ेगा दारू का नशा में, तो वो काल भैरव नहीं आएगा, वो जेंट्स क्यों मारता है, क्यों मारता है। ऐसे ऐसे भी बाबा है। अरे संत मत को समझो, संत मत में ये सब नहीं चलता है। देखना का है देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दारू वाला बाबा है उसको तुम पूजा दे रहे हो और मांग रहे हो। हमने देखा, हम नाम नहीं बताए, हम तो कुछ नहीं बोले, हम एक किनारे में खड़े थे क्योंकि गंद आ रहा था, मास्क पहन रहे थे। इसके बाद मेरा हो गया तबीयत खराब, बोलो जय गुरु। जब तबीयत खराब हो गया तो एक जगह मंगल ग्रह का जो है एक जगह मूर्ति था, वहाँ पर जाकर के नहाए खूब, बाथरूम में जाकर साफा सुथरा था। नहाने के बाद तब शरीर ठीक लगा, ठीक लगा। देखो प्रभाव पड़ता है भाई। संग दोष बहुत बड़ा होता है, संग दोष बहुत बड़ा होता है। इसलिए ये हंसा ये पिंजरा नहीं है तेरा, माटी चुन चुन महल बनाया, संग ना जाएगा तेरा, हंसा ये पिंजरा नहीं है तेरा। ये जो महल बनाया ये आपका मेरे साथ नहीं जाएगा, मेरे साथ क्या जाएगा। लोग बोलते हैं जाने के समय कुछ नहीं जाता है, झूठ बात है। जाने के समय जाता है, क्या जाता है, आपके और हमारी कर्म जाता है। अच्छा कर्म करोगे जाएगा, बुरा कर्म करोगे जाएगा, दोनों ही जाएगा। लेकिन बुरा कर्म करने वाले को नरक मिलेगा, अच्छा कर्म करने वाले को स्वर्ग मिलेगा। लेकिन स्वर्ग मिलने के बाद भी, राम लोग वैकुंठ कृष्ण लोग मिलने के बाद भी उसको फिर मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उतना दिन का उसका बैंक बैलेंस था, उतना दिन का उनका पुण्य था, और फिर जब पुण्य छिन गया तो फिर कहाँ आया, मृत्यु लोक में आया, फिर माँ का कोख में जन्म लेना पड़ेगा। और नरक जो गया, खराब कर्म किया, सदगुरु है नहीं, पासपोर्ट मिला नहीं, नाम मिला नहीं, तो वो कहाँ जाएगा, नरक जाएगा। और नरक जाने के बाद कोई ठिकाना नहीं कि कब आएगा मनुष्य। क्यों? क्योंकि नरक जाने के बाद वहाँ से जब पूरा होगा तो गाधा में, बिल्ली में, कुत्ता में, गाय में, भैंस में, सांप में, बिच्छू में, तल का जीव में, जल का जीव में, पहाड़ में, पर्वत में, पेड़ में, पौध में, कीट में, पतंग में, सांप में, बिच्छू में, ये सब रोटेशन होते रहेगा, रोटेशन होते रहेगा। और कितना तकलीफ रोटेशन में होता है ये तो जो जन्म लिया उसको मालूम। हम लोग भी थे उसी में कभी, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद और गुरु महाराज की दया, आपकी बार मनुष्य जन्म मिली, आपकी बार मनुष्य जन्म मिली। तो जब मानव जन्म मिल गया, एक ही काम है मेरे भाई बहन, मानव जन्म का एक ही काम है, बोलो जय गुरुदेव। मानव जन्म का एक ही काम है कि 24 घंटा में 2 घंटा आपको निकालना ही पड़ेगा। आने वाला दिन बहुत खराब है, महाराज जी भी बताए, महाराज जी साफ साफ बताए कि यूक्रेन और इसका जो युद्ध हो रहा है, रशिया, सब मेरा पूरा देश विदेश मिल करके बैठ करके इसको समस्या का समाधान कीजिए, नहीं तो कहाँ जाएगा दुनिया ठीक नहीं है। अभी देखो यूक्रेन तो पूरा ध्वस्त हो गया, कितना दिन का बनाया हुआ चीज अभी 50 साल 100 साल में भी नहीं बनेगा, ऐसा ध्वस्त हो गया। किसने किया? रूस ने किया। अब उसको जो जो बोला था साथ देंगे, वो कुछ देते रहा, साथ भी नहीं दिया ठीक ठाक से, अब उसका जो हालत खराब हो गया, आप तो उसको भी मार देगा उसको। अब जब इसको मार देगा तो पूरा जो यूक्रेन के साइड में जो लोग, जो देश है, और रशिया का साइड में जो देश है, तो यूक्रेन के साइड में जो देश है वो बोलेगा कि हमारा पड़ोसी को मार दिया, हमारा मित्र को मार दिया, तो हम भी डिसाइड छोड़ेंगे। और रूस के साथ जो है वो भी बोलेगा कि रूस को जो अगर हाथ लगाया तो हम भी देखें। होता है तो ऐसा ही है, हम भी देखें। अब जब इधर से भी मिसाइल लगा, उधर से भी मिसाइल लगा, और 10 मिनट में कितना समय लगेगा? 2 मिनट भी नहीं, 10 मिनट में 2 सेकंड भी नहीं लगेगा। यहाँ बटन दबाएगा, यहाँ बटन दबाएगा, यहाँ से बटन दबाया दिल्ली खत्म, यहाँ से बटन दबाया मुंबई खत्म, दिल्ली से बटन दबाया पूरा पाकिस्तान खत्म। समय लगता है, इसलिए समय आने वाला दिन खराब है। आप अपना भजन में जोड़ लीजिए, भजन में जोड़ दोगे, संगत भी बढ़ेगा, सब कुछ ठीक है।
भजन बहुत जरूरी होता है। बिना भजन के आप कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कबीरदास थे, कबीरदास को बदनाम करने के लिए बनारस में एक बार, उनको मालूम नहीं था, लेकिन भंडारा रख दिया, भंडारा रख दिया। बदनाम करने के लिए सब लगा रहता है, आपके पीछे में भी है, मेरा पीछे में भी है, मालिक का पीछे में भी है। आप वहां भंडारा रख दिया। जब भंडारा रख दिया, इसके बाद कबीर साहब को कुछ नहीं मालूम था, बनारस में सब जगह बता दिया, अरे कबीर चौराहा पर भंडारा है, वहाँ सबको आ जाओ, सबको आ जाओ, सब। अब सुबह सुबह जो है लोगों का भीड़ तंता होने लगा। कबीर साहब भाई जान के भी अनजान, बोले किस चीज का भीड़ है बाबू? बोले आज भंडारा रखा है इसलिए। कौन भंडारा बना रहा? बोले पता नहीं है। भंडारा कौन लाया? पता नहीं। आपको मालूम है? बोले हमें भी मालूम नहीं है। बोले यह आपका साजिश रचा है आपको बदनाम करने, आपको बदनाम करने के लिए साजिश रचा। तो बोले कि अच्छा। तो वो क्या किया, वो भी घर से निकाल गए और घर से निकाल करके दूर में जा करके भजन में बैठ गए, भजन में बैठ गए। और जब भजन में बैठ गए, बहुत देर हो गया, तो लोग जो है पेट जो है अपना खाली है, अरे अभी तक भंडारा नहीं, कहाँ भंडारा हो रहा है, कहाँ भंडारा, दिखाओ कहाँ भंडारा हो रहा है। तो देखा कि कोई भंडारा ही नहीं हो रहा, कैसे होगा? यहाँ कोई अगर बगल वाला बोलेगा नगरी में भंडारा है और व्हाट्सएप में छोड़ देगा, नगरी वाला को बदनाम करने के लिए, चाहे मेरा बदनाम, तो वो आके देखेगा भंडारा नहीं बन रहा। तो उस समय मेरा क्या कर्तव्य है? मेरा कर्तव्य है जिनको महाराज से बदनाम होगा उनका होगा, मेरा थोड़ी होगा। जो बोला है उनका ही चला है, आप जिन्होंने जिनको भेजा है वो भी उनका चला है, और जिनका बदनाम कर रहा है उनका ही चला है। तो वो जो है एक जगह भजन में बैठ गए, जब दोपहर 2 बज रहा है, तो देख रहा है उधर से कोई दही लेके आ रहा है, कोई चावल लेके आ रहा है, कोई पूरी लेके आ रहा है, कोई सब्जी लेके आ रहा है, कोई हलवा लेके आ रहा है, सब एकदम कंधा में लेके आ रहा है। तो जब कंधा में लेके आया तो खोजने लगा कबीर साहब कहाँ गए, कबीर कहाँ गया? तो कबीर पता नहीं कहाँ, कबीर का पता नहीं कहाँ पर है। तो जब खोजने निकला तो भजन पे बैठा हुआ, भजन पर। तो बोले कि अरे जाके क्या करेंगे, वहाँ तो पिटाई करेगा हमारा। देखो कितना सीधा साधा होते हैं, हमारा तो पिटाई होगा वहाँ जाके, भंडारा तो बना नहीं। बोले भंडारा सब आ गया। बोले कौन लाया, कौन लाया? तो बोले ये तो पता नहीं है। सब जो है भार में ले करके आया, तो अब उनका तीसरा आँख खुला। जब तीसरा आँख खुला तो देख रहा है कि कोई हनुमान जी जो रूप था वो रूप बदल करके दूसरा कोई आया, नील वो दूसरा कोई आया, अंगद वो दूसरा कोई आया, सुग्रीव वो दूसरा रूप बदल करके आया। जब राम आपके साथ है तो काम आपका आसान हो जाता है। जब राम आपके साथ है तो काम आसान हो जाता है। इसलिए हमेशा जो नाम मिला वो नाम को रखते रहिए। क्या रखिएगा? जय गुरुदेव नाम, इसको रखते रहिए 24 घंटे, हमेशा रखते रहिए, छूटे नहीं, रात दिन हर समय रखते रहिए। इसलिए ये चीज आपको जोड़नी है। देखो भैया, सत्संग तो सुनते हो हर सप्ताह, यहाँ बड़े बड़े वक्ता भी आता है झारखंड, आपको सुना के देता है, लेकिन सत्संग का परिभाषा, सत्संग को मिठास कब लगेगा? जो बोलने वाला है, जो सत्संग देने वाला है, उसको भी भजन करना होगा, और जो सुनने वाला है उसको भी भजन करना होगा। समझ गए? अगर आप सत्संग सुन रहे हो और आप भजन नहीं करते हो तो आपको मिठास नहीं आएगा। और जो बोलता है मंच पर बैठ करके, वो अगर भजन नहीं करेगा तो इनकी बात पर आपको भी मिठास नहीं होगा, ना खुद को। इसलिए बोलने वाला जो भी वक्ता बाहर से आता है उसको आप परखते रहो, ये कितना देर भजन करता है। आपका घर में अगर ठहरता है, आपकी संगत में अगर ठहरता है, उसको परख, कुछ बोलना मत, उसको देखते रहो कितना घंटा भजन करता है, कितना 10 रोटी खाता है कि 1 रोटी खाता है, और क्या वो करता है।
जब तक आपका चरित्र ठीक नहीं होगा तब तक आप सत्संग में आपकी बात पर अमल नहीं कर सकते। इसलिए आप और हम, गुरु महाराज ने एक जगह बना दिया, इसलिए इस जगह पर आना मत छोड़िए। दूसरे जगह में भी चाहिए, कोई मना नहीं। लोग नगरी में आने के लिए मना करता, ये तो हम खुले मंच पर बोलते हैं, सब जगह बोलते हैं। अब तो ये वीडियो चल रहा है, इसमें भी बोल रहे। लोग बोलते हैं कि नगरी में मत जाओ, नगरी में जाएगा वो माया नगरी है, तुमको फंसा लेगा। इतना ताकत है नगरी में, कोई भी आता है फंस जाता है और मांस मछली अंडा छोड़ देता है, भजन बनने लगता है। इतना नगरी में ताकत है आप लोगों में कि कोई भी अनजान लोग आता है वो फिदा हो जाता है देख करके। तो इसलिए वो कितना भी कुछ बोले, लेकिन आपको सतर्क होना चाहिए। सतर्क रहो, भजन करो, भजन करो और सतर्क रहो। जब तक सतर्क नहीं रहोगे भजन नहीं बन सकता, क्योंकि ये दुनिया भर के लोग चारों तरफ घूम रहा है। ये उसको छोटा करेगा, वो उसको छोटा करेगा। आपको ना छोटा करना है, ना आपको बड़ा करना है, ना आपको मोटा करना है, ना आपको पतला करना है। आप जैसे वैसे रहो। उसको करने दो छोटा मोटा पतला, उसको करने दो ऊंच नीच, उसको करने दो बाहर के भीतर का, ये बंगाल का ये छात्र, उसको करने दो। आपको नहीं करना है। आपको मेन मकसद ये है कि नए लोगों को जुड़ाना, नए लोगों को लाना, नामदान दिलाना, जय गुरुदेव धनी को जो है प्रचार करना, सत्संग करना, सत्संग सुनना, सत्संग देना, भंडारा करना। महाराज जी का जो आदेश है, उज्जैन वाले बाबा का जो आदेश है, वो आदेश आपको पालन करना, तब तो आपको बनेगा। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज का वाणी उनके ऊपर लगा हुआ है। गुरु महाराज का वाणी उनके ऊपर लगा हुआ है, इसीलिए वो जो बोल देंगे सो वही हो जाएगा, जो बोल देंगे वही होगा। इसलिए गुलाबी कपड़ा को पहनो। बहुत लोग अभी भी नहीं पहनता, इसलिए विश्वास नहीं है तो कैसे पहनेगा। अरे गुरु महाराज का ये वाणी को आप सुन लो बस, और कुछ नहीं। गुरु महाराज ने कहा था कि ये उमाकांत तिवारी ये आने वाले दिन में नामदान देगा नए को और पुराना का संभाल करेगा। महाराज जी तो खुद बोलते हैं कि हम तुम्हारा गुरु नहीं बन सकते। कोई भी गुरु अपने आप को गुरु नहीं बताता है। कोई भी गुरु सदगुरु अपने आप को गुरु नहीं बताते हैं। कोई सदगुरु किसी को गुरु चेला नहीं बना सकता। वो आपकी बड़प्पन है, मेरा बड़प्पन है, तुमको हम गुरु मानते हैं, चेला वो हमको नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो चीज है, जो पावर है, हमारे अंदर जो ही पावर है। आप देखे होंगे गुरु महाराज जब मंच पर चढ़ते थे ऐसे प्रणाम करते थे, तो आपको थोड़ी करते थे, आपके अंदर जो बैठा हुआ है उनको प्रणाम करते थे। महाराज जी भी प्रणाम करते हैं, किसको प्रणाम करते हैं? आपके अंदर जो बैठा है वो प्रणाम करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। आपको और हमको नहीं करते हैं। ये शरीर से संत मत में कोई लेना देना नहीं है। संत मत में सदगुरु का लेना देना आत्मा से होता है, ये शरीर से कुछ नहीं। ये शरीर आज है कल नहीं, कल है परसों नहीं है। इसलिए संत मत को समझो पहले। जब तक कोई संत मत को नहीं समझेगा तब तक वो कुछ कर नहीं सकता, उसको समझ में नहीं आया। इस बार तो बंगाल का भी खूब नाम लिया महाराज जी, बंगाली लोगों को नाम लिया, सुना है सब। पूछो क्या नाम लिया? ये बोला कि हमारे यहाँ भी एक आश्रम में एक बंगाली बाबू रहते हैं, और बंगाली बाबू जब प्रचार में जाते हैं तो हम पूछते हैं कि बंगाली बाबू कितना नामदान लेने के तैयार हुआ और कितना प्रेमी तैयार हुआ। तो वो हमको बताते हैं, प्रेमी बंगाली बाबू बताते हैं कि हम तुम्हारे बाबा के पास नहीं जाएगा, बाबा मछली छोड़ा देगा। बंगाली लोग बोलता है। इस बार भी 110 लोग आया था, नामदान को लिया, 45 को नया नामदान था लेने वाले, तो उसमें 45 में जो है 30 को लिया नामदान और 15 को नहीं लिया, मछली नहीं छोड़ा। वो तो महाकाल दर्शन करने के लिए आया था, उज्जैन थोड़ी आया था। लेकिन भाई गुरु महाराज बताते थे कि देखो ये मथुरा का जो मंदिर है इसमें कुछ है नहीं, इसमें कुछ नहीं है। ये तो हम इसीलिए बनाए हैं कि मंदिर देखने के लिए मेरे पास आएगा और कबूतर क्या होगा, फंस जाएगा। ये तो गुरु महाराज खुद बता रहे हैं, उनकी वाणी बता रहे हैं आप कि इसमें कुछ है नहीं। ये इसीलिए बनाए हैं कि ये मंदिर देखने के लिए आएगा और मेरा पास फंसेगा और हम नाम दे देंगे, अच्छा रास्ता पकड़ा देंगे, वो चल पड़ेगा। इसीलिए तो बना।
वैसा ही संत महात्मा क्या करते हैं, कुछ ना कुछ बनाते हैं ताकि वो लोग उस जाल में फंस जाए, और धीरे धीरे उसको पॉलिश करके साफा करके उसको ठीक जगह में लगा देगा। इसलिए सदगुरु किसी को चेला नहीं बना सकता, न बनाते हैं। सदगुरु उनके अंदर जो आत्मा है, आपके मेरे अंदर, उसी को प्रणाम करते हैं, और कोई आत्मा दूसरा आत्मा का चेला नहीं बना सकता। ये संत मत का नियम है। क्यों? क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, जो मेरे अंदर बैठे हैं, और महाराज जी के अंदर जो बैठे हैं वो भी आत्मा परमात्मा के अंश है, और आपके अंदर जो आत्मा बैठे हैं वो भी परमात्मा का अंश है, और हमारे गुरु महाराज के अंदर भी जो आत्मा थे वो भी परमात्मा का अंश है। सब कोई तो एक ही हुआ ना, सब तो एक हुआ, तो कौन किसको चलाया बना? इसलिए बोलते हैं ना गुरु ना चेला, सब में बोले एक है। वहां ना कोई चेला है ना गुरु है, सब एक है, हो गया, सब एक हो जाता है। इसलिए आपको जब ये शरीर छूटने के बाद जाना है जिंदा, ये नहीं कि मरने के बाद। शरीर छूटने का मतलब ये दोनों आंखों के बीच में जो आत्मा है, ये जब इच्छा मृत्यु होगा, ये जब अपने इच्छा अनुसार नाम के जरिए आप छोड़ दोगे, तो ऊपर जब जाओगे, तो मीरा जब चले गए, मीरा बाई जब गए ऊपर में, तब वो कहने लगे कि लाली मेरे लाल की, लाली मेरे लाल की, जहां देखो तित लाल। ऊपर में जब जाओगे, आप तो दो नंबर का नाम दिया है ना, खाली लाल है। तो मीराबाई जब पहुंच गई तो वहां लिख दिया कि लाली मेरे लाल की, जहां देखो तहां तित लाल, और लाली मेरे लाल की, जहां देखो तित लाल, और लाली मैं बनने गया और मैं जी हो गए लाल। लोगों को समझ में थोड़ी है क्या बोल रही है। जब वो जाओगे तो पूरा लाल हो जाएगा, सब चीज लाल दिखाई देगा जो आपको मंत्र मिला। उसके ऊपर जाओगे तो अलग, उसके ऊपर जाओगे तो और अलग, उसके ऊपर जाओगे तो और अलग। ये एक साइंस है, एक विज्ञान है। इसको आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना होगा। आप प्रैक्टिस में बैठते नहीं हो, बोलो जय बोले। प्रैक्टिस में बैठिए, आपको सुनाई भी देगा, दिखाई देगा। ये तो पक्का बात है। इसमें कोई बनावटी बात नहीं है। आपको दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा, लेकिन आपको तो पहल तो आपको करना पड़ेगा। आप मोदी जी जो है रेल दे दिया आपको, रांची में स्टेशन में ट्रेन पहुंचा दिया। अब आप बोलोगे नहीं नहीं वो ट्रेन हमारे नगरी में ही भेज दो भाई, हम वहाँ नहीं जाए। हेलो जय गुरुदेव, लाइन गया, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो इसलिए आपको भी कुछ करना है, गुरु भी करना। अब आप लोग उज्जैन गए थे, आपको तो रांची जाना पड़ा, रिजर्वेशन करना पड़ा, तब जाकर उज्जैन गए। अब आप हट कर लोगे, नहीं हम रिजर्वेशन नहीं करेंगे, तो भाई टीटी उतार देगा। नहीं हमको ट्रेन जो है नगरी में आना चाहिए, तो नहीं आएगा। आप चाहोगे कि नहीं नहीं ट्रेन 12 बजे है तो 2 बजे हमारा हिसाब से जाएंगे भाई, होगा? नहीं होगा। ऐसा ही संत मत है। आप कुछ दूर चलो, गुरु ज्यादा दूर तक आएगा। आप कुछ करो, गुरु कुछ करेगा। आप कुछ सामने आगो चलो, गुरु भी आएगा। इसी में कम लगता है, तब होगा काम, तब होगा दया। ऐसे नहीं होता। इसलिए हमेशा सुमिरन ध्यान भजन जब भी करो तो उसके पहले प्रार्थना कर लो गुरु महाराज से कि मालिक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हमको जो है भक्ति दीजिए, भक्ति दीजिए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हमको जो है सत्संग ना छूटे मेरा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कि आपका दर्शन होते रहे। ये सब मांगना चाहिए, दूसरा चीज मांगने से कोई जरूरत नहीं। मेरा इतना तकलीफ था, लेकिन फिर भी हम महाराज जी से मांगे। हमारे पास था, हमारे साथ जो 2-4 लोग जानता हुआ, हमने खाली इतना ही। जब उधर से हॉस्पिटल से सर आए दर्शन देते देते, तो बाएं तरफ मुंह करते थे, तो हम तो अपोजिट चले गए। हम जान रहे कि इसमें मुश्किल होगा, तो जब अपोजिट चले गए तो हम वहाँ खड़े रह गए। लोग बोला कि थोड़ा सा हट के, थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं हटेगा, चुपचाप। हम जब खड़े रह गए, मालिक मालिक चिल्लाए, तो फिर गाड़ी रोक दिया। इतनी दया है मालिक का, गाड़ी रोक दिए। और रोक देने के बाद हमने कम से कम 4 से 5 मिनट बात किया।
4 से 5 मिनट। तो हमने कुछ नहीं मांगा, हमने खाली वो लड़का का जो बड़ा नौकरी लग गया उसके लिए बताए, और हमने मांगे कि मालिक भक्ति दीजिए, बस भक्ति में मुक्ति। बाकी ये घर दुकान दौड़ी ये सब लगा रहेगा भैया, ये सब से कुछ होने जाना नहीं है, यह खाली पेट का रहेगा, बाकी कुछ नहीं। आपको भजन करना पड़ेगा, इसलिए आपको प्रार्थना गुरु से करना चाहिए। दुनिया मुख मोरेगी, सतगुरु तू मुखराना मोरी। दुनिया मुख मोरेगी, सतगुरु तू मुखराना मोरी। तेरे कारण सब कुछ छोड़ा, तेरे कारण सब कुछ छोड़ा, सब कुछ छोड़ के आपसे नाता जोड़ा। लागी गुरु संग प्रेम, लागी गुरु संग प्रेम। दुनिया मुख मोरेगी, सतगुरु तू मुखराना मोरी। दुनिया को मोड़ने दो, दुनिया को गाली देने दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है भाई। आप अपने से ठीक रहो, अपना सुमिरन ध्यान भजन करते रहो, ईमानदारी से काम करो, आपका कोई बाल नहीं पका कर सकता, लेकिन सुमिरन ध्यान भजन तो करना पड़ेगा। इसलिए इस चीज को याद रखिएगा। सत्संग सुनते रहो, आते रहो, जाते रहो। आपका एक ही काम है, नए लोगों को लाना। पुराना लोग आप नहीं होगा, पुराना लोग बहुत लोग पुराना लोग मांस मछली अंडा दारू तारी हड्डियां सब गांजा अफीम भांग खाने लगे, पीने लगे। अब क्या करोगे? उसके पास कितना जाओगे, कितना पाव पकड़ोगे? इसलिए जो वो चीज सब पकड़ लिया उससे अब बात मत करो। बहुत दिन बात कर लिया, बहुत दिन हाथ जोड़े। आज मुक्ति दिवस है, जब मुक्ति दिवस वो नहीं मना सकता तो उससे भजन होगा? कभी भजन नहीं हो सकता। इसलिए जो मांस मछली अंडा खा लिया, इतना दिन तो जय गुरुदेव बोला उन लोगों से, आप मत बोलो। इतना तुम संभाल नहीं पाओगे। आप उन लोगों को साथ समय मत दो, जो लागे हुए उसके साथ समय दो, और जो नए हैं उसको साथ समय दो। वो लोग जुड़ेगा, आपका बहुत बहुत काम करेगा। हमारा ही नवली संगत में कितना योग लगता है, कितना बढ़िया सेवा करता है सब आकर। ये लोग से सब कुछ होता है, यही लोग से सब कुछ होगा। बाकी पुराना लोग को छोड़ो, हटा। जय गुरुदेव तुमको बोलेगा तो बोलना, और जय गुरुदेव तुमको नहीं बोलेगा तो मत बोलना। इसलिए कि आपने अभी तक 10 साल, 15 साल, 5 साल, 7 साल से जय गुरुदेव हो उनको खुशामद किया, लेकिन आप जब वो बोल रहे थे वो नहीं बोल रहा था। कोई अगर सम्मान देता है तो समझ लेना चाहिए कि वो बड़प्पन है इसका। हम अगर किसी के सामने हाथ जोड़ करते हैं, जय गुरुदेव बोलते हैं, तो मेरा कमजोरी नहीं है, लेकिन लोग सोचते हैं इनका कमजोरी है, इसीलिए तो हमारे सामने हाथ जोड़ता है। नहीं, आपके सामने इसीलिए हाथ जोड़ते हैं कि हमारे गुरु का आदेश है कि जय गुरुदेव बोलना। लेकिन जब ज्यादा बोलोगे और वो सोचेगा कि नहीं 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 नहीं, हम तो नहीं बोलेंगे, भाई छोड़ दो। नए लोगों को पकड़ो, नामदान दिला दो, और नामदान दिला करके उन लोगों को साधन भजन में बैठा। देखो भाई, हम लोग एक विचार किया, बोलो जय गुरुदेव। कहाँ है हम बाबू? जरा ये सतगुरु स्वामी, जय गुरुदेव, सतगुरु स्वामी, जय गुरुदेव, सतगुरु स्वामी, जय गुरुदेव, सतगुरु स्वामी। चरणों में सतकोटि प्रणाम, ऐसी दया करे स्वामी जी, ऐसी दया करे स्वामी जी। विरह तरफ उपजे, विरह तरफ
जी अंतर दीप जले, वीराश्रु नैनों से टपके, वीराश्रु नैनों से टपके, हृदय कसक कस के, बैठत उठत प्रेम रस डूबू, धन नहीं बिसरे, गुरु जी अविरल भक्ति जगे, गुरु जी अंतर दीप जले, सुमिरन साधन भजन बने नित, घंटा शंख बजे, दीव ज्योतिर्मय रूप निहारो, चरण कमल प्रगटे, गुरु जी बंसी वीण सुने, गुरु जी अंतर दीप जले, शरण समर्पण दृढ़ हो जावे, भवनिधि पार करे, पहुँचा दो निज धाम मेरे सतगुरु, बंधन सभी कटे, गुरु जी आवागमन मिटे, गुरु जी अंतर दीप जले, नहीं जानता यगम अनामी, नहीं अलख सतनाम, अपना परिचय दिया आपने, मुझको पास रखे, गुरु जी सागर बूंद मिले, गुरु जी अंतर दीप जले, जय गुरुदेव सत्य गुरु स्वामी, चरणों में सतकोटि प्रणाम, जगत छोड़ प्रभु आपको पाऊं,
का पाठ खुले, गुरुजी अंतर दीप जले, गुरुजी आवागमन मिटे, गुरुजी सागर बूंद मिले, गुरुजी अविरल वक्त जागे, गुरुजी बंसी भी न सुने, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ए चक्कू लेके आया था 6-7 वहाँ हिसाब किताब से करते हैं।